इस क्लास में बात करते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। उससे पहले सिमेट्रिक और एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया था, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बात करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को 5-6 मिनट स्किप कर लेना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखो पूछ क्या रहा है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब कुछ याद आ रहा है? इससे पहले वाली क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने क्या देखा था? सिंपल हमने प्रूफ देखा था कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। कोई भी एक मान लेते हैं, एक ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को क्या हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। और हमने लिखा भी था कि ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस के ए डैश, जहाँ पे हाफ ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, हाफ ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये बात क्लियर है? पिछले क्लास में यहाँ तक देखा था। इस क्लास में क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं एक वही ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम p प्लस के से डिनोट कर देते हैं। कहने का मतलब p क्या है, सिमेट्रिक है, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हाँ सही है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख दिया। या ए को हम r प्लस यस से भी डिनोट कर रहे हैं, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब हम p प्लस क्यू से डिनोट करें, r प्लस यस से डिनोट करें, दोनों सिचुएशन में हम सेम बात डिनोट कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं आ रहा है तो अभी हम प्रूफ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम a इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख रहे हैं और a इक्वल टू आर प्लस यस लिख रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि p प्लस क्यू क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, आर प्लस यस क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। कहने का मतलब p r के बराबर होना चाहिए, q यस के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि a इज इक्वल टू अगर हम r प्लस यस लिख दे रहे हैं तो p r के बराबर ना रह जाए, ऐसा सिचुएशन ना आ जाए। कहने का मतलब कुछ भी लिखो, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी लिख रहे हो और x को सिमेट्रिक, y को स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हो, तो p का वैल्यू x के बराबर, x का वैल्यू r के बराबर होना चाहिए, हमेशा ही यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब हमेशा ही सेम होना चाहिए। बस यही हमको सिखाना है। ठीक है, तो चलो हम इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था उतना तो करना ही पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, थ्योरी पे ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस के ए डैश, इतने के बराबर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश एंड q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस के ए डैश। ठीक है, अब क्या हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू क्या, p प्लस q के बराबर हो गया। p क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी तो जानते ही हो कि कोई भी अगर a हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज a के बराबर होगा, कोई भी a का हमारे पास a स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ a के बराबर होगा। ठीक है, इसको हटाओ, पहले इसके अंदर देखते हैं। अब पहले क्या देखते हैं, एक सेकेंड, अब क्या करते हैं, पहले p को सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब पहले p डैश का वैल्यू निकालते हैं। p डैश मतलब क्या, हाफ a प्लस ए डैश डैश का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कितना होगा, हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी एक मैट्रिक्स के अंदर, अगर हम पूरे का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो उसी वजह से 1/2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज किसके ऊपर जाएगा, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 नीचे लिख रहा है। चलो, तो
एडिशन है ना तो आराम से स्प्लिट कर दो, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, पी डैश इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ए ही हो गया, ठीक है, ए हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन के केस में, तो हाफ ए प्लस ए डैश हो गया। तो p का वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, यही है ना, हाँ। तो ये कितने के बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, p एक मैट्रिक्स था, p क्या था, एक मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, कितना आ गया, ओरिजिनल p के बराबर। तो हम क्या बोलते हैं, p कैसा है, p हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले ये प्रूफ हो गया, इसको नोट करो। अब q के बारे में बात कर लेते हैं। q को क्या प्रूफ करना है कि q कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हो गया, चल अब क्या करते हैं, q बीच को, चलो ये तो क्या था, p के बराबर था, ये q के बराबर था, a इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा था, चलो हो गया। अब क्या करते हैं, q डैश का वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्या, वही हाफ a माइनस के a डैश का होल डैश, ठीक है। तो वही होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सिंपल ट्रांसपोज किसके ऊपर जाएगा, a माइनस ए डैश के ऊपर, मतलब क्या मिलने वाला है, हाफ a डैश माइनस, एडिशन केस में भी जो होता है वो सेपरेशन केस में भी होता है, ट्रांसपोज अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। इसका फिर माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना आ गया हमारे पास, हाफ यहाँ पे ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए हो गया। तो क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए आगे है, तो ए आगे लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ए यहाँ पे माइनस के ए डैश हो जाने वाला है। अब हाफ ए माइनस ए डैश क्या है, क्यू का वैल्यू, तो ये कितने के बराबर हो गया, माइनस क्यू के बराबर, माइनस क्यू के बराबर। तो हमने क्या क्यू डैश लिया, क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। यही तो होता है स्क्यू सिमेट्री का प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले रहे हो और निगेटिव साइन के साथ मैट्रिक्स आ जा रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्री कहते हैं, फोर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिलहाल यहाँ तक नोट करो। तो यहाँ से ये एक प्रूफ हो गया कि इस A मैट्रिक्स को हम P प्लस क्यू मतलब एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं। अब इसके बाद यूनिक प्रूफ करेंगे, पहले इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, नहीं इसको नोट करो। तो अब क्या बोलेंगे हम, थस वी हैव एक्सप्रेस्ड स्क्वायर मैट्रिक्स A as a sum of symmetric and स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यह तो हो गया। अब क्या प्रूफ करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, कहने का मतलब a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, मतलब a इक्वल टू आर प्लस यस भी रख देते हैं, उस सिचुएशन में भी p आर के बराबर क्यू यस के बराबर आ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट अब हटा दे इसको, चलो हटा देते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ठीक है। we have to prove that the representation is unique। क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई दूसरा टर्म, लेट a इक्वल टू आर प्लस यस, ए को क्या मान लिया, आर प्लस यस के बराबर, जहां पे आर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो हमको क्या प्रूफ करना है, देन टू प्रूफ आर इक्वल टू क्या माना था, पी क्यू माना था ना, हाँ, पी एंड क्यू इक्वल टू यस, ठीक है। चलो बस यही हमको प्रूफ करना है, अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर आ गया तो यू रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाएगा, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक भी रहने वाला है, ठीक है। चलो नाउ ए इक्वल टू क्या है, आर प्लस यस है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर बना लो। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज लेफ्ट में, राइट में क्या, आर प्लस यस का होल ट्रांसपोज, मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस का यस ट्रांसपोज। अब बोलो
आर कैसा है, सिमेट्रिक है, यस कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या बोलेंगे हम, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर माइनस यस। कैसे आया, समझ में आया, ऐसे आया, क्योंकि आर सिमेट्रिक है तो आर डैश आर के बराबर आएगा, आर डैश आर के बराबर आएगा, और यस स्क्यू सिमेट्रिक है तो यस डैश माइनस यस के बराबर आ गया, यस डैश माइनस यस के बराबर आ गया। क्लियर है। चलो अब क्या करूँ, ए डैश इक्वल टू आर माइनस यस आ गया, इसका कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब क्या करो, पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड करो, पहले और दूसरी इक्वेशन को ऐड करो। तो यहाँ पे क्या है, साथ में लिख लें, नहीं ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश लेफ्ट में आएगा, राइट में आर प्लस आर 2r, यस माइनस यस कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2r का वैल्यू ए प्लस ए डैश के बराबर, मतलब r कितने के बराबर आएगा, हाफ ए प्लस ए डैश के बराबर, और p का वैल्यू क्या था, हाफ ए प्लस ए डैश के बराबर, दैट इज इक्वल टू p। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ मतलब आर पी के बराबर है, आर पी के बराबर है। अब क्या करते हैं, पहले इक्वेशन से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर लो, तो क्या मिलेगा, ए माइनस के ए डैश, ए माइनस के ए डैश लेफ्ट में, और राइट में क्या मिलेगा हमारे पास, आर माइनस आर इस बार कैंसिल होने वाला है, यस और माइनस माइनस प्लस यस, मतलब कि 2 यस बचने वाला है, मतलब यस क्या आ गया हमारे पास, हाफ ए माइनस के ए डैश के बराबर, यही क्या था हमारे पास, क्यू का वैल्यू था। मतलब हाँ भाई बात तो सही है, और किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो पी प्लस क्यू से या आर प्लस एस से, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नोट कर लो, चलो ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। थस आर इक्वल टू एस, पी इक्वल टू क्यू, यही था ना, पी क्यू लिया था ना, नहीं यार नहीं 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 गलत हो गया, पहले ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माना था, फिर ए इज इक्वल टू आर प्लस यस माना था, तो थस पी इक्वल टू आर एंड क्यू इक्वल टू यस, ये लिखा था ना, पी आर हाँ क्यू यस, ठीक है, लास्ट में लिख देना हैंस द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है, इसको नोट कर लो। 12 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, चलो अब बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो कंटिन्यू करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसको पहले एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर इसके डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 + 3i है, यहाँ पे 2 - 3i है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अगर ये एक ए नाम का मैट्रिक्स है और ए को कैसा बनना है, हर्मिशियन बनना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आई जेथ पोजीशन के एलिमेंट्स को देखेंगे और इसके जे आइथ पोजीशन के एलिमेंट्स को देखेंगे। अब आई जे जे आई क्या होता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। हमने क्या देखा है, एलिमेंट को हम जनरली ए आई जे से डिनोट करते हैं। आई जे क्या बताता है, आई रो के बारे में बताता है, जे कॉलम के बारे में बताता है। इसके बारे में बात करें तो इसके लिए आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। इसके बारे में बात करें तो इसके लिए आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2। आई का वैल्यू क्या है 2, जे का वैल्यू क्या है 1। इसके लिए आई का वैल्यू क्या है 2, जे का वैल्यू मतलब कॉलम क्या है 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो ए के अंदर देखते हैं आई जेथ पोजीशन का एलिमेंट और जे आई पोजीशन के एलिमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो पहले डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। डायगोनल पे क्या होता है, डायगोनल पे आई का वैल्यू जे के बराबर होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है। तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या बनेगा A11 और इसको देखें तो A22। तो क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू जे के बराबर है तो हम A11, ये 1 है, ये 1 है, अगर हम बदल भी देते हैं तो ये भी 1, ये भी 1। अगर ये वाला हैंड आई डिनोट करता है, ये वाला हैंड जे डिनोट करता है, इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जे यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आई पीछे चला जाएगा। लेकिन देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको पलट भी दोगे तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, इसको पलट भी दोगे तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। मतलब क्या, आई और जे पोजीशन का एलिमेंट और जे और आई पोजीशन का एलिमेंट डायगोनल के लिए नहीं बने हैं। डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर, मतलब हम एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करेंगे,
i या j से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो बच रहे हैं ये क्या है, A12 पोजीशन का एलिमेंट, A12 पोजीशन का एलिमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, A12, ठीक है। i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2। इसको पलट देंगे तो क्या बन गया, j का वैल्यू यहाँ पे आ गया, i का वैल्यू यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो हम A12 को दिखेंगे और किसको दिखेंगे, A21 को दिखेंगे, इसको दिखेंगे, इसको दिखेंगे, ठीक है। इनके अंदर, इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वलिटी तो होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन विथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, कंजुगेट ऑफ A21 एलिमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, हमने कंजुगेट और ट्रांसपोज कंजुगेट के क्लास में अच्छे से बताया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। अगर कोई बोले z का कंजुगेट निकालो, तो कंजुगेट को ऐसे z के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं, और निकलता कैसे है, यहाँ पे जहाँ पे भी आयोटा का टर्म है उसको माइनस आई से डिनोट कर, माइनस आई से रिप्लेस कर दो, फिर जो नया बनेगा वो पुराने का क्या कंजुगेट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x प्लस आई प्लस माइनस आई वाई, मतलब क्या, z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। अब z बार क्या बन गया, z का कंजुगेट, कंजुगेट मतलब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भी i दिख रहा है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, 2 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इसको क्या बोलते हैं, हम रियल पार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जो आयोटा का टर्म है, सॉरी जो कंजुगेट का टर्म है, सिर्फ और सिर्फ आयोटा के लिए बनाया गया है, रियल पार्ट के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब 2 लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, रियल पार्ट है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका कंजुगेट पे निकालोगे तो 2 का कंजुगेट 2 ही होता है, सिंपल सी बात है। कंजुगेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो इस पे लिए नहीं देखेंगे। आगे देखो, यहाँ पे 3i है तो यहाँ पे क्या, -3i होना चाहिए, तो -3i है। तो ए मैट्रिक्स क्या बन गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो i जेथ पोजीशन का एलिमेंट है वो j पोजीशन की कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर है। अब इसके डेफिनेशन को लिखते हैं तब और क्लियर होगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be Hermitian matrix if its i jth पोजीशन डी लिखते हैं ना, एलिमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ jth पोजीशन एलिमेंट, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको हर्मिशियन बनना है तो उसके i j पोजीशन का एलिमेंट और j i पोजीशन के एलिमेंट बराबर होना चाहिए विथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर यहाँ पे 2 + 3i है तो यहाँ पे 2 - 3i होना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इस बार क्या हमारे पास 2 और माइनस आयोटा और 5, तो ये भी क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि डायगोनल पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क इसको पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर -i है तो यहाँ पे क्या, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए। तो -i है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालने के लिए i को -i बनाएंगे, तो माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब क्या, i मिल जाएगा, i यहाँ पे है भी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, डायगोनल के बारे में बात करते हैं कि डायगोनल पे हमेशा क्यों हम रियल नंबर ले रहे हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि डायगोनल पे यहाँ पे हम आयोटा ले सकते हैं, लेने में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आयोटा ले लेंगे तो फर्क क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिलहाल कोई भी जो भी था वही रहने दो, रियल नंबर था, रियल नंबर ही रहने दो, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो, अब डायगोनल के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलो,
तो देखो यार, डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या, इनके बारे में A11, A22, A33 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि अगर इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन बनना है तो आई जेथ पोजीशन का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आइथ पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि यहाँ पे क्या है, आयोटा है। यहाँ पे क्या है, आयोटा मतलब क्या, आई है, ठीक है। तो A11 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी क्या है 1 है, आई का वैल्यू क्या है 1 है, जे का वैल्यू भी क्या है 1 है। अब देखो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ठीक है। ये आई, ये जे, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसको पलटेंगे तो यहाँ पे भी 1 बन रहा है, यहाँ पे भी 1 बन रहा है। कहने का मतलब पलटने के बाद भी A11 ही बनेगा। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं आयोटा है, आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। लेकिन A11 का पोजीशन तो सिंगल है, कहने का मतलब ये जो एलिमेंट लिखा गया है कहाँ पे लिखा गया है, A11 के प्लेस पे लिखा गया है। लेकिन ए मैट्रिक्स के लिए A11 का पोजीशन फिक्स है, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो क्वांटिटी फिक्स होगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आयोटा लिखेंगे कॉमा माइनस आयोटा लिखेंगे, ऐसा तो कहीं होता नहीं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर जब भी आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है और यूनिक होता है। उसके एलिमेंट पे दूसरा, उसके पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर आयोटा ले रहे हो तो हर्मिशियन का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए A11 को A11 के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट खुद के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर कैसे हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, A11, यहाँ पे भी A11 ले रहे हैं, तो A11 बराबर है तो उनमें कंजुगेट का बात ही नहीं आएगा ना। इसीलिए जितने भी डायगोनल होते हैं वहाँ पे हमेशा ही क्या होता है, रियल नंबर होता है। डायगोनल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो भी रख सकते हो, ठीक है। रियल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो भी रख सकते हो, ठीक है। तो यही बात हो गया। इसीलिए डायगोनल पे हर्मिशियन के अंदर कभी भी कोई भी आयोटा के टर्म नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, यहाँ से क्लियर हो गया। ये अगर हम A22 के बारे में बात करें तो A22 खुद के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि या तो यहाँ पे 5 होए, या तो यहाँ पे 5 होगा या कुछ और होगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखोगे 5,2, ऐसा नहीं होता। किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पे एक टाइम पे एक ही एलिमेंट बैठ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। यार बहुत नोटिफिकेशन। चलो ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम हो गया था। कुछ याद आया, याद तो आ ही गया होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कोई भी जो ए आई जेथ पोजिशन का एलिमेंट होता है वो माइनस ऑफ ए जे आई पोजिशन के एलिमेंट के बराबर होता है। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल हमेशा ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल हमेशा ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमने बात किया था जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चल रहा है ना। इसका बैटरी बैकअप लो है भाई, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ए नाम का हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, 1 है, 1 + 3i है, 5 है, 1 - 3i है। तो ये क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एक और मान लेते हैं बी नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, 2 है, 2 + 3i है, i है, 2 - 3i है, 5 है, यहाँ पे भी i है, -i है, -i है और 6 है। तो ये भी क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, डायगोनल पे रियल नंबर है। A1 2 पोजीशन का एलिमेंट, A2 1 पोजीशन का एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट है। +3i - 3i। A1 3 पोजीशन का एलिमेंट, A3 1 पोजीशन का एलिमेंट एक दूसरे के कंजुगेट है, आयोटा माइनस आयोटा। और A2 3 पोजीशन का एलिमेंट और A3 2 पोजीशन का एलिमेंट एक दूसरे के कंजुगेट है। तो एक बात बताओ, क्या हर बार तुम देख के बताना चाहोगे, कहने का मतलब कोई ऐसा तरीका है कि हम ऐसे ही हर बार सर्कल बना बना के बोलेंगे कि ये इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट तो हर्मिशियन हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसको हर्मिशियन प्रूफ करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूले को क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या बोलता है, इफ
if A is a Hermitian matrix, then A theta must be equal to A. अगर एक A हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो A थीटा A के बराबर होना चाहिए। अब A थीटा क्या होता है? A थीटा होता है हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट इसका कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ रखा है कंजुगेट के अंदर, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो फिर कंजुगेट करो, या कोई भी मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट लो फिर ट्रांसपोज करो, दोनों ही रिजल्ट क्या कहलाते हैं? पुराने के ट्रांसपोज कंजुगेट कहलाते हैं, जिसको हम ए थीटा से डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट या ए कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, चलो पहले ये फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले इस ए को चेक करना है कि ये हर्मिशियन है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, ए थीटा इक्वल टू ए का कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इसको छोड़ दो, किसी एक को ही करो ना, या तो इसको करो या तो उसको करो। पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर आएगा? 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i 5। अब क्या करो, इसका कंजुगेट लो। तो ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट कितने के बराबर? कंजुगेट मतलब आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है, तो 1, आई को माइनस आई करेंगे तो 1 माइनस 3i, आई को माइनस आई करेंगे तो 1 प्लस 3i, और ये क्या है? 5 है। और ए को देखो, इसको देखो कि दोनों क्या है? बराबर है। तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये बात क्लियर हो गया। अब इनको देखो, ये जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसके अंदर बी मैट्रिक्स दे रखा है। तो पहले क्या करो, बी का ट्रांसपोज निकालो। बी का ट्रांसपोज निकालो कितने के बराबर? 2 प्लस 3i, आई 2 माइनस 3i 5i माइनस आई 6। अब क्या करो, इसका कंजुगेट लो, ट्रांसपोज का कंजुगेट लो। बस सिंपली क्या करना है, आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है। तो 2 माइनस 3i माइनस आई 2 प्लस 3i 5 माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई 6। ये देखो क्या बी के बराबर है? हाँ, बी के बराबर है। तो बी का ट्रांसपोज कंजुगेट बी के बराबर आ गया, मतलब बी क्या हो गया? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलो इनको नोट करो। अब क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको एज ए होमवर्क दे दें। चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 माइनस आई 2, जेड नहीं है भाई, 2 है। ठीक है, 1 प्लस आई 3i 2 माइनस 1 0। शो करना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसके लिए? ए ट्रांसपोज कंजुगेट को ए के बराबर लाने के लिए। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या मिलेगा? 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3i 2 माइनस आई 0। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज कंजुगेट निकालो। ट्रांसपोज निकाल लिया, अब कंजुगेट निकालो। तो बस आई को क्या करना है? माइनस आई से रिप्लेस करना है। तो 1 माइनस माइनस प्लस आई। अब यहाँ पे देखो, कंजुगेट के टाइम इसको इसके एलिमेंट को देखते हैं ना, हर्मिशियन के टाइम हम इस क्या बोल रहे हैं यार, हर्मिशियन के टाइम हम इस एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आयोटा का जिक्र ही नहीं है। तो 2 का कंजुगेट कुछ नहीं, सिंपली 2 ही लिख दो। अब यहाँ पे 1 माइनस आई 3i की जगह माइनस आई, यहाँ पे 2 की जगह 2 ही लिख दो। 2 का कंजुगेट 2 ही होता है, ऐसा ही सपोज कर लो। यहाँ पे क्या आई हो गया, यहाँ पे 0 था ना, चलो 0 था 0 ही हो गया। अब ए को देखो, 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3i 2 माइनस आई, हाँ मतलब ये तो ए के ही बराबर है। तो ए क्या बन गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, बस इसको देख रहे हो, लेकिन देखना क्या, आयोटा को चेंज करना है, रियल पार्ट को चेंज नहीं करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसे लो जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे भी रियल नंबर ले लो। अब बताओ क्या होगा। ठीक है,
जैसे क्या, एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा चेंज करते हैं एक जगह पे, मान लेते हैं आई है माइनस आई है 2 3 है। अब बताओ ये हर्मिशियन है कि नहीं है, तो सिंपल सा क्या करोगे, या तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट निकालोगे, ए के बराबर लाओगे, यहाँ ऑब्जर्व कर लो हर जगह पे क्या है रियल नंबर, बस दो जगह पे आई का टर्म है, दोनों क्या है कंजुगेट, ये क्या है A13, ये क्या है A31, तो क्या हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। और हर जगह पे रियल नंबर है तो उनका चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको क्या ही चेक करोगे भाई, बस क्या इनको बराबर बना दो, इनको बराबर बना दो, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 ले लो, ठीक है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, इस बात को याद रखना, थोड़ा सा गलती हो गया था, रैंडम ले लिया था, लेकिन अब ठीक हो गया, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल है इस क्लास का, कि एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 3 है 2 माइनस 3i 3 प्लस 5i 2 प्लस 3i 5 माइनस i 3 माइनस के 5i i और 7, सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे कितने के बराबर आएगा 3 2 माइनस 3i 3 प्लस 5i 2 प्लस 3i 5 माइनस i 3 माइनस 5i i 7, इसका कंजुगेट निकाल लो। अब क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, 5 है माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ए को चेक करो, इसको चेक करो, दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है, मतलब ये कितने के बराबर, ए के बराबर, तो ये क्या बन गया हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो,